पति पत्नी के रिश्तों की अहमियत बताती खूबसूरत कहानी। अमित आज दफ्तर से दोपहर में ही आ गया। पत्नी ने देखा कि अमित बहुत परेशान लग रहा है तो तुरंत ही पूछ लिया, क्या हुआ जी, आप ठीक तो हैं ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। लेकिन लेकिन क्या? बीच में टोकते हुए अमित की पत्नी नेहा ने पूछा। अमित के माथे पर चिंता की लकीरें दौड़ रही थीं और उन्हीं लकीरों पर पसीने की बूंदें ऐसे तैर रही थीं मानो कुछ लिखकर बयान करना चाहती हूँ। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? नेहा ने एक बार फिर से पूछा। लेकिन अमित अभी भी जवाब देने की हालत में नहीं लग रहा था। फिर भी उसने हिम्मत करके बताने की कोशिश की। तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था, सब ठीक तो है ना? बीच में टोकते हुए उसकी पत्नी बोली। हाँ, सब सब ठीक है। बस वो कह रहे थे कि नितिन का उनसे झगड़ा हो गया है और वो उनसे अलग होकर रहना चाहता है। नितिन का तो दिमाग खराब हो गया है। अभी शादी को 4 दिन भी ना हुए और माँ बाप से अलग होने की बात कर रहा है। गुस्से में नेहा बोली। उसे शांत करने के लिए अमित ने उसे समझाने की कोशिश की। हो सकता है नितिन सही हो, तुम्हारे माता पिता ने ही कुछ गलत किया हो। आप भी क्या बात कर रहे हैं? मैं बचपन से जानती हूँ अपने माँ बाप को। वो गलत नहीं हो सकते। जिन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, क्या तुम्हें लगता है वो गलत हो सकते हैं? लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं? मुझे अभी जाना है नितिन के पास। उससे पूछूंगी मैं कि उसकी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन क्या इस समय जाना सही होगा? ये सब मैं नहीं जानती। मुझे जाना है तो जाना है, बस। इस स्थिति में अमित नेहा को किसी भी तरह नहीं रोक सकता था, इसलिए उसने उसके साथ जाना ही ठीक समझा। नेहा और अमित की शादी को 8 महीने हो चले थे। नितिन नेहा का भाई था। उसकी शादी को अभी 3 ही महीने हुए थे। नेहा अपने मायके पहुंची। अभी अमित कार में से ही उतर रहा था। इतनी देर में तो नेहा दरवाजे से घर के अंदर भी दाखिल हो गई। ड्राइंग रूम में नेहा के पिताजी बैठे थे। नेहा गुस्से में तिलमिलाई हुई उनके पास पहुंची और बोली, कहाँ है नितिन? लगता है उसका दिमाग खराब हो गया है। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आपसे अलग रहने का ख्याल भी आया उसे? नेहा के पिता हैरान होकर उसके मुंह की तरफ देखने लगे। फिर कुछ चिंतित सी आवाज़ में बोले, नेहा बेटा, ये क्या बोल रही हो तुम? किसने कहा तुमसे कि नितिन हमसे अलग होने वाला है? इतनी देर में नितिन की पत्नी किचन से बाहर निकल आई। पिताजी के सवाल और नितिन की पत्नी को देखा कर नेहा एक पल के लिए मानो शून्य में चली गई। उसे समझ नहीं आया ये सब सच में हो रहा था या उसे कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। तभी उसने देखा कि अमित अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा था। इसीलिए जैसे ही उसने घूमकर दरवाजे की तरफ देखा, उसने अमित को वहाँ खड़ा पाया। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, अमित पहले ही बोल पड़ा, मैंने झूठ बोला था। लेकिन क्यों? अब तो नेहा के साथ उसके पिता और नितिन की पत्नी भी समझना चाहती थी कि आखिर हो क्या रहा है। इतनी देर में नेहा की माँ भी अपने बेडरूम से निकलकर बाहर आ गई। क्योंकि मेरे माँ बाप भी गलत नहीं हो सकते। मैं भी उनके साथ बचपन से रहा हूँ। ज़रूर गलती तुम्हारी रही होगी। नेहा सब समझ चुकी थी। उसे एहसास हो चुका था। नेहा की आंखें आंसुओं से भर चुकी थीं और वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, हम आज ही माँ बाबूजी को घर ले आएंगे। लेकिन वो गए ही कहाँ हैं? क्या मतलब?
मुझे पता था तुम्हें रिश्तों की अहमियत जल्द ही समझ आ जाएगी, इसलिए मैं उन्हें बड़ी दीदी के यहाँ छोड़ दिया था। तुम्हारे घर जाने से पहले वो घर पहुँच जाएंगी। आप भी ना। फिर निधि ने अमित को गले लगा लिया। फिर दोनों अपने घर को चल पड़े। दोस्तों, जैसा आप अपने लिए चाहते हो वैसा ही अपने जीवन साथी के साथ व्यवहार करो। जीवन खुद ब खुद मज़ेदार हो जाएगा।